जय मसीह की। Praise the Lord. प्रियो, आज हम देखेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 32 से लेके 37 पद तक। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ हो। जी मेरे प्रियो, डेविड वॉज एप्टली मेड किंग। दाऊद को बिल्कुल सही सिंहासन दिया गया, उसको बिल्कुल सही राजा बनाया गया। वो योग्य था, he deserved to be king, वो योग्य था कि इसको राजा बनाया जाए, और उसको राजा बनाया भी गया। आप उसकी बातों को देखें, आप उसकी चीजों को देखें, आप उसके नजरिए को देखें, आप उसके हियाव को देखें, आप उसके रिश्ते को देखें, और आप पाएंगे कि यस, ही वाज एप्टली मेड किंग। वो बिल्कुल सही राजा बनाया गया, क्योंकि वो डिजर्व करता था, वो योग्य था कि वो राजा बनने पाया। आप देखें यहाँ पे उसकी भाषा को, कि जब इस्राएल के ऊपर मुसीबत आई है, परेशानी आई है, वो सामने निकल करके जा रहा है और युद्ध को लड़ा। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, चीजें बड़ी प्रॉमिसिंग दिखाई देती हैं, बड़ा हमको दिखाई देता है नहीं कि हम इन चीजों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हमारा यकीन है, ये चीजें हमारी मुसीबत के दिनों में हमारा काम देंगी। पर जब मुसीबत आती है तो ये ढेर सारी बातें दुम दबा करके भाग जाते हैं, और हम देखते हैं मुसीबत के समय में ये सामने निकल करके आ रहा है, और बड़े हियाव के साथ में आगे लड़ने को जा रहा है, और जाके लड़ता है और जीत करके आने पाता है। इसकी भाषा को देखें कि कैसी खूबसूरत भाषा है। जब इसका राजा से कह रहे हैं, तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम तो लड़के हो, और वो तो बहुत बड़ा चैंपियन है। आप इसकी भाषा को देखें कि इस एटीट्यूड के साथ में इसने इस युद्ध को लड़ा और बाकी के युद्धों को लड़ा, किस एटीट्यूड के साथ में ये आगे की ओर जाता था। और मेरे प्रिय, आप पाएंगे कि इसने अपने जीवन के सारे युद्धों को परमेश्वर की सामर्थ में लड़ा। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, नहीं, प्रभु मेरे साथ में है और वो मुझे देगा। इस तरीके से, इस सोच के साथ में वो आगे बढ़ा और जीत को लेकर के आया। मेरे प्रिय, उसने सारे युद्ध परमेश्वर की सामर्थ में लड़े और वो जीतने पाए। अपनी सामर्थ में नहीं, अपने बल में नहीं, अपनी युक्ति से नहीं, अपने पराक्रम से नहीं, परमेश्वर में वो सामर्थ्य हुआ। परमेश्वर में उसने सामर्थ्य को ढूंढा और वो आगे जाता है और युद्धों को लड़ता है और जीत करके आता है। मेरे प्रिय, he was aptly made king, वो बिल्कुल सही राजा बनाया गया। मेरे प्रिय, तीन बातें हम दाऊद के जीवन में बड़ी विशेष देखते हैं। वैसे तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जो कि हमको दाऊद के जीवन से सीखना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, मनन करना चाहिए, पर अभी मैं सिर्फ तीन बातों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। तीन बातें उसकी जीवन बड़ी विशेष थी, और वो ये कि वो उसका रिश्ता उसके परमेश्वर के साथ में, उसका रिश्ता उसके अगुओं के साथ में, और उसका रिश्ता उसके लोगों के साथ में बहुत खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत। आप उसके रिश्ते को देखें जो उसका परमेश्वर के साथ में था, आप उस रिश्ते के ऊपर मनन करें जो उसका उसके अगुओं के साथ में था। उसके अगुए उसके पास में आकर के उससे कह सकते थे, डेविड, यहाँ तुमने गलती की है, यू हैव सिन्ड, तुमने पाप किया एंड यू नीड टू रिपेंट, और तुमको पश्चाताप करने की आवश्यकता। उसका रिश्ता अपने लीडर्स के साथ में बहुत अच्छा था, उसका रिश्ता अपने लोगों के साथ में बहुत अच्छा था। तीन महत्वपूर्ण बातें मेरे प्रिय, अगर आप वो जन है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में ऊंचे मकाम को चाहते हैं, ये तीन बातें आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ में, आपका रिश्ता आपके अगुओं के साथ में, आपका रिश्ता लोगों के साथ में,
खूबसूरत होना चाहिए। Amen. आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ में, आपका रिश्ता अपने लोगों के साथ में, और आपका रिश्ता आपके लोगों के साथ में खूबसूरत Yes. होना चाहिए। Amen. मेरे प्रियो, दाऊद जो है वो बिल्कुल सही राजा बनाया गया, सिंहासन में बैठाला गया, क्योंकि यस वो डिजर्व करता था कि वो राजा होने पाए। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम डिजर्व तो करते हैं बहुत सी चीजों को, हम इस योग्य तो होते हैं कि वो हमको सिंहासन दिया जाए, हम इस योग्य तो होते हैं कि हमको इस जगह पे रखा जाए, हम बहुत सी बातों को उनसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, जो हमारे आसपास में लोग होते हैं हम उनसे बहुत बेहतर उन चीजों को कर सकते हैं, पर वो जगह उनको मिल जाती है, वो प्लेस उनको मिल जाती है। हम डिजर्व तो करते, हम इस योग्य तो होते हैं कि हम वहां पे पहुंचाए जाए, पर कई बार हमको वो नहीं मिलता जिसके हम योग्य होते। कई बार हमको वो पोजीशन नहीं मिलती जिसके हम योग्य होते, कई बार हमको वो सैलरी नहीं मिलती जिसके हम योग्य होते, कई बार हमको जगह नहीं मिलती जिसके हम योग्य होते, कई बार हमको मोहब्बत नहीं मिलती जिसके हम योग्य होते, कई बार हमको वो इज्जत नहीं मिलती जिसके हम योग्य होते, कई बार हमको अप्रिसिएशन नहीं मिलता जिसके हम योग्य होते, वो सम्मान नहीं मिलता, वो धन्यवाद हमको नहीं मिलता जिसके हम योग्य होते हैं। पर मेरा प्रियो, हम पाते हैं कि दाऊद को वो मिलने पाया जिसके वो योग्य था, वो डिजर्व करता था कि वो राजा होने पाए, और वो राजा होने भी पाया। वो राजा डिजर्व करता था कि बनने पाए, और वो राजा बनाया भी गया। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है कि हमको अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता, यीशु की आवश्यकता तभी है जब हम कमजोर हैं, जब हम बीमार हैं, जब हम दुखी हैं, जब हम निराश हैं, जब हम समस्याओं में हैं, और जब दुष्ट आत्माओं ने हमको पकड़ के रखा हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, हमको प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है, हमको प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है, हमको अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है कि वो हमको वो दिलाने पाए जिसके हम योग्य हैं, हमको वो इज्जत मिलने पाए, हमको वो प्रेम मिलने पाए, हमको वो जगह मिलने पाए, हमको वो पोजीशन मिलने पाए, हमको वो सम्मान मिलने पाए, हमको वो अप्रिसिएशन मिलने पाए जिसके हम योग्य है। कई बार बहुत बुरा लगता है, कई बार बहुत बुरा लगता है कि जिस योग्य हम थे वो स्थान किसी और को दे दिया गया, वो जगह किसी और को दे दी गई, वो प्रेम किसी और को मिल रहा है, वो सम्मान किसी और को मिल रहा है, वो जगह किसी और को मिल रही है, वो पैसा किसी और को मिल रहा है। कई बार बहुत बुरा लगता है, हम योग्य, हमने मेहनत की थी, हमने इन चीजों को खड़ा किया था, और मेडल तो किसी और को दिया जा रहा है। कई बार बहुत बुरा लगता है। पर अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि आपके जीवन में वो होने पाए जिसके आप योग्य हैं, जो डिजर्विंग है, आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं वो आपके जीवन में होने पाए, यू नीड टू ऑनर गॉड इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति देने की आवश्यकता है, और आपको अलाउ करना है कि ये उत्तमता का आत्मा आपके जीवन में आने पाए, ये स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस आपके अंदर आने पाए, और ये आपको एक्सीलेंट बनाने पाए, ये आपको उत्तम बनाने पाए, आपके आसपास के लोगों से 10 गुना बेहतर आपको बनाने पाए, आपके आसपास के लोगों से वो आपको कहीं बेहतर बनाने पाए। जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करें, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो कुछ भी आप काम को करते हैं, आपके कार्य में पर ये उत्तमता का आत्मा आने पाए, और ये उत्तम चीजों को आपके जीवन में पैदा करने पाए, जो कि आपको आपके सराउंडिंग से कहीं बेहतर बनाने पाए, और न सिर्फ आपको उत्तम बनाने पाए, पर वो आपको वो दिलाने पाए जिसके आप जिसके आप योग्य। जब ये उत्तमता का आत्मा आपके जीवन में आएगा, ये आपको उत्तम बनाएगा। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली चीज तो ये आपके जीवन में उत्तम बातों को पैदा करेगा, क्योंकि बाकियों से आपको अलग जगह पे लाके खड़ा करेगा। एंड नंबर 2, ये आपको वो उत्तम जगह भी देने पाएगा। He will give you what you deserve। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, और वो आपको वो जगह देंगे जिसके आप योग्य हैं, जो जगह आपको मिलनी चाहिए। कई बार हमको बहुत बुरा लगता है मेरे प्रियो, जबकि हमको जगह नहीं मिलती जिसके हम योग्य होते, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की होती है, जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया होता है। दूसरा जन आता है और छल और कपट से, बेईमानी से उस जगह को ले जाता है जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ में खूबसूरत रिश्ता आपको वो दिलाएगा जिसके आप योग्य। आप अनुमति दें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए, उत्तमता का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने पाए, या आपको उत्तम बनाने पाए, और आपको उस उत्तम जगह पे ठहराने पाए, रखने पाए। कई बार हमको लगता है कि हमको परमेश्वर की आवश्यकता सिर्फ तभी है जब हम दुखी हैं, जब हम बीमार हैं, जब हम निराश हैं, जब समस्याओं में। नहीं मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है। इन आवर डेली वॉक वी नीड गॉड। हमको जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आने
पाए और वो हमको वो दिलाने पाए जिसके हम योग्य, हमको उत्तम बनाने पाए और हमको उस योग्य बनाने पाए, हमको वो दिलाने पाए जिसके हम योग्य हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सब की मदद करने वाले आप परमेश्वर हैं और एक बार फिर से आपकी मदद अपने प्रियों के लिए मांग लेते हैं। ऐसे समर्पण में जीने के लिए, आपके ऐसे अधीनता में जीने के लिए, 100% आपका होके चलने के लिए, ताकि आप हमको ऐसी उत्तम बातों से भर सके, ऐसी उत्तम शिक्षा दे सके, ताकि हम हमको ऊंचे स्थान पे खड़ा कर सके, महिमा को दे सके। पिता, जबकि आपने हमें उत्तम बातों से भरा, फिर भी हम उस महिमा को देखने में कई बार संघर्ष करते हैं, पर प्रभु समर्पित होने के लिए मदद करें, ताकि आप सरलता से हमको उस योग्य बना सके, उस महिमा में खड़ा कर सके जो आपने हमारे लिए ठहराई है। आपकी सुनकर चलने में, आपके आज्ञाकारी होने के लिए मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।